प्रज्ञान अल्टीमेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अलजेब्रा का पार्ट 6 लेकर आया हूं। आज मैं 10 क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दे रखी है। x, y और z नॉट इक्वल टू 0 और निकालने के लिए कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको भी हाल ही के पेपर में आपने देखे होंगे आप लोगों ने। तो देखिए मैं सवाल करवाता हूँ। यहाँ पे इस तरह का सवाल जब भी दे रखा हो तो इसको हम ऐसा क्या करें कि 0 बन जाए। 0 तो आप ले नहीं सकते किसी की वैल्यू, ये ऑलरेडी एक गिवन है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू 1 मानेंगे, y की वैल्यू 2 मानेंगे और z की वैल्यू इन दोनों का सम को माइनस कर देंगे। ये मैंने कर दिया। तो ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 में 0 तो यहाँ पे आ जाएगा। आप इसकी वैल्यू को 2 भी मान सकते हो, 2 प्लस 3, 3 और 2 5 और यहाँ माइनस का 5 आ सकते हो। ये प्लस में आप यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 प्लस 4 ये इस प्रकार से भी ले सकते हो और माइनस का यहाँ पे 7 भी रख सकते हो। इस प्रकार से आप कंटिन्यू कोई लेके सवाल को और इसका इन दोनों के सम को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर ये 0 के रूप में यहाँ पर ये आ जाएगा। ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। आइए मैं मान लीजिए मैं पहले इसी को रखता हूँ, तब आंसर क्या आएगा। तो पहले मैं इसको रख के देखता हूँ। एक्स की वैल्यू मैंने 1 मानी और वाई की वैल्यू 2 मान के किया और जेड की वैल्यू माइनस में 3 मान के किया। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा जेड स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस का 3 स्क्वायर माइनस में 1 इंटू में 2, यहाँ हमने रख देगा कि y की वैल्यू 2 मानी थी। ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 टू जा 4 और प्लस में जाएगा ये 9, ये प्लस का 9 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। 9 1 10 10 14 बाई ये इसमें से माइनस कर देंगे 7 तो आंसर के रूप में आ जाएगा ये 2। इसको काट देगा तो हमने a की वैल्यू रख के करके दिखाया आपको। मान लीजिए मैं दूसरी वैल्यू रख के देखता हूँ तो भी देखते हैं। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ तब क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ करेंगे हम माइनस में 5 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 3। यहाँ भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये जगह 2 टू जा 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे जाएगा 25 प्लस का और माइनस में 6, 25 और 9 34 और 4 38 तो यहाँ आ गया। 25 में से 6 जाएगा तो आपका आ जाएगा 19 टू जा 38। आप कोई वैल्यू इस प्रकार से रख के देख लीजिए, आपका आंसर 2 आएगा। ये बहुत ही बेस्ट तरीका करने का। ये होगा हमारा आज का सवाल नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी कॉमा बी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ए और सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और हमें निकालने के लिए ये कह दिया जाए। इसका एक बहुत ही अच्छी ट्रिक, एक बहुत ही अच्छा इसका फॉर्मूला है जो मैं आपको बताता हूं। इस तरह का सवाल आपको कभी भी मिल जाए कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, बस ये मिल जाए आपको तो याद रखना हमेशा कि ए स्क्वायर इक्वल टू अगर बी प्लस सी मिल जाए या फिर ए स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू सी मिल जाए, इस तरह से कोई भी चीज आपको गिवन हो तो आप इसको हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है इसका, ए इक्वल टू आप 2 मानेंगे और b इक्वल टू आप अभी भी 2 मानेंगे और c इक्वल टू ये 2 मानेंगे। ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है इस सवाल को करने, इस तरह के सवाल करने का ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। और इस 2 की वैल्यू को आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन में 1 प्लस 2, 1 अपॉन में 1 प्लस 2 b की वैल्यू भी और c की वैल्यू भी 1 अपॉन में 1 प्लस 3 यहाँ कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 3। यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 प्लस 1 और ये 3 बाहर है, ये 3 अपॉन में 3 कट जाएगा तो आंसर के रूप में आपका आ जाएगा 3। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिवन है a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और निकालने के लिए कहा गया a प्लस 2b प्लस 4c की वैल्यू क्या होगी। अब ये भी सवाल बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार के फॉर्म में कोई भी चीजें दी है उसका इक्वल टू 0 लिख रखा हो तो आप इजी तरीके से a की वैल्यू आप यहाँ पे 2 मान लेंगे, b की वैल्यू आप यहाँ पे 3 मान लेंगे और c की वैल्यू यहाँ पे आप 4 मान लेंगे। अब ये सवाल उठता है कि सर ऐसा कैसे माना आपने। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। मैं इन तीनों के बराबर 0 है तो किसी एक के बराबर भी आप 0 रख सकते हैं। सपोज कि मैंने वो लिया a माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ले लेंगे तो ये है यहाँ पे a माइनस 2, ये जो स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा तो बन जाएगा अंडर रूट 0, इसको अंडर रूट में कर लेगा और अंडर रूट 0 ही होता है तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसी प्रकार से आप b को करके देख लीजिए। b का हम कर लेते हैं b माइनस 3 का होल स्क्वायर
इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या है, b माइनस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 0, तो ये जाएगा 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे कर देंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से इसको यहाँ पे करेंगे तो ये देखिए 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी 2 ही रह जाएगा या 3 रह जाएगा। इस प्रकार से ये a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस में 2 इंटू में 2 प्लस में 4 इंटू में 2, 2 प्लस में 4 प्लस में 8, आंसर के रूप में आ जाएगा ये हमारा 14। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 0, निकालने के लिए कहा गया ए प्लस में 2b प्लस में 4c की वैल्यू क्या होगी, 4c की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे निकालने के लिए कहा गया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी का भी स्क्वायरिंग की वैल्यू अगर 0 आती है तो हम कभी भी इन दोनों के सम का प्लस में और इसको माइनस में कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही के रूप में आंसर आ जाएगा, और प्लस का करेंगे तो प्लस तो आएगा आएगा। ऐसी कंडीशन में अगर ये 0 दे रखा है तो केवल इसका एक ही तरीका है कि आप ए स्क्वायर को भी 0 मानेंगे, बी स्क्वायर को भी 0 मानेंगे और सी स्क्वायर को भी 0 मानेंगे। आपके दिमाग में ये आएगा कि सर अगर पेपर के अंदर क्या पता ये लिख दिया जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको ये चीज नहीं लिख सकता क्योंकि स्क्वायरिंग कभी भी माइनस में आ ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे वो कभी भी नहीं कहेगा कि इनको आप 0 ना रखें। तो यहाँ पे आप बस डायरेक्ट ही 0 रख सकते हैं, और जब मैं 0 रख दूंगा यहाँ पर तो 0 प्लस में 2 इंटू में 0 प्लस में 4 इंटू में 0 करूंगा तो 0 प्लस 0 प्लस 0 का आंसर के रूप में आ जाएगा आपका ये 0। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिवन है 2a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस में 3b माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस में 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और निकालने के लिए हमारे को ये कहा गया है हमें। तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, देखिए इसका बहुत आसान तरीका है। आपको ये 2a 3b 4c माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ऐसे रखा हो, उसका स्क्वायर दे रखा हो, तो आप बहुत ही आसानी से ये a इक्वल टू दिस अपॉन दिस कर देना। आप 1 अपॉन में 2, साइन इसके बदल जाएंगे, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा आपका। और ये b इक्वल टू 1 अपॉन में 3 और c इक्वल टू 1 अपॉन में 4 हो जाएगा। आइए मैं बताता हूँ कैसे हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पे इन तीनों के बराबर में 0 रखा है, तो हम किसी एक के इक्वल टू में भी हम 0 ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 2a माइनस में 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ले सकते हैं, तो 2a माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट 0 का मतलब 0 ही होगा। फिर यहाँ बचेगा आपका 2a माइनस 1 बराबर 0, तो 2a इक्वल टू 0 यहाँ आ जाएगा, तो प्लस में 1 का मतलब 1 ही होगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 अपॉन में 2। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आइए, आप b का भी करके देख लीजिए, c का भी करके देख लीजिए, आपका यही आएगा। अब इस वैल्यू को सिर्फ हमें पुट करना है, तो हम यहाँ पे ले देते हैं 4 इंटू में 1/2 प्लस में 6 इंटू में 1/3 प्लस 8 इंटू में 1/4। इसे कैंसिल आउट कर देंगे 2 पे, इसे कैंसिल आउट कर देंगे 2 पे, इसे कैंसिल कर देंगे 2 पर। 2 + 2 4 और 2 6, तो आंसर के रूप में इसका आ जाएगा 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की वैल्यू 0, और हमसे निकालने के लिए कहा गया है y की पावर 29 प्लस 1/x की पावर 31। अब ये क्वेश्चन ऐसा आ चुका है कि सबसे पहले जो हमारा माइंड अप्रोच करता है वो ये करता है कि या तो हम इसकी ट्रिपल पावर बनाए, फोर्थ पावर बनाए या सेकंड पावर बनाए, ऐसा कुछ करें। तो यहाँ पे उसको देखने का तरीका तो ये हो सकता है कि मैं दोनों के दोनों सेम हो तब मैं कर पाऊँ। मैं ये मान लूँ कि भाई y जो स्क्वायर है वो 1/x स्क्वायर के बराबर हो, तो हम यहाँ पर अगर 1/x स्क्वायर के बराबर मानेंगे तो ये तो ऑलरेडी 1/x की पावर क्यों आ रखी है, ये हो नहीं सकता। तो ये कुछ और दूसरा ही इसके अंदर अप्रोच लगाया जाएगा। वो अप्रोच ये है कि ये एक फार्मूले को शो करता है। तो कौन सा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 की वैल्यू 0 दे रखी है। ये ऐसा दे रखा होगा आपको 1 यहाँ पे कि इसका स्क्वायर कुछ भी कीजिए 1 ही आएगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी होगी और यहाँ पे इस प्रकार से कुछ आपको वेरिएबल के साथ नंबर मिक्स करके दे रखा होगा, तो ये चीज होगा। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इस तरह के सवालों क्या है कि सेम वेरिएबल को आप लीजिए एक तरफ कर लीजिए। सेम वेरिएबल का मतलब यहाँ पे ये कतई नहीं है कि इसकी पावर स्क्वायर और ये इसकी पावर सिंगल 1 है, वो नहीं। एक्स और एक्स को मैंने 1 अलग कर लिया और उसके बाद हम इसके साथ ये अटैच करेंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 एक तरफ कर लेंगे और यहाँ पे 2 यहाँ पे हम करेंगे
वाई स्क्वायर बराबर 0, ये हमने कर लिया। ये एक फार्मूले को शो करेगा। इस तरह के सवाल क्या करेंगे कि आपको करना क्या है, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो दे रखा होगा इसकी पावर को हटा दीजिए तो ये x हो जाएगा, और इसको आप ऐसे कैसे ले लीजिए जो ये मतलब ये 1 है, और इसका अगर आप होल स्क्वायर करेंगे इसके साथ, मैं इसके अभी आगे और भी सवाल करवाऊंगा आपको, तो इसके साथ आप कॉम्बिनेशन को बढ़ाने की कोशिश कीजिए तो आपको यही आएगा। देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर को शो कर रहा है, तो ये जाएगा ए के रूप में ये एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में एक्स प्लस में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। ये देखिए यही चीज बन गई यहाँ पे, दैट मीन्स कि ये बन चुका है, और ये अकेला y आया है तो y के स्क्वायर के रूप में आप इसको यहाँ पे ऐसे लिखिए। तो अब ये इन दोनों के बराबर 0 है, तो दैट मीन्स मैं सिंगल के बराबर लेता हूँ x प्लस 1 का होल इसके बराबर 0, मैं ये भी लिख सकता हूँ। x प्लस 1 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में 0, इसका मतलब 0 ही होता है, तो x प्लस 1 बराबर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 को यहाँ पे ऐसे लिखूंगा तो x बराबर 0 माइनस में 1, दैट मीन्स x की वैल्यू -1 आ जाएगी। और ठीक y की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी, अगर मैं y की वैल्यू करता हूँ यहाँ पे तो y स्क्वायर बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 0, दैट मीन्स कि 0, y की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू आ जाएगी -1। इस तरह के सवालों को अगर मैं 3-4 साल अभी आपको और बताऊंगा तो आपको और भी ढंग से समझ में आएगा। तो ये आ गया आपकी x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, और इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू 0 आ गई है, 0 की पावर आप कुछ भी कर दीजिए 0 ही आएगा। 1/x की वैल्यू क्या है, -1 आया। यहाँ पे ध्यान रखना कि 1/-1 का मतलब होता है -1 होता है, तो ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये बचा आपका, तो इसका आंसर के रूप में आपका -1 आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2 की वैल्यू 0 दे रखी है। हमें निकालने के लिए कहा गया x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, इक्वल टू व्हाट क्या होगा, ये हमें निकालने के लिए कहा गया। ये सवाल भी अगेन हमारा पिछले सवाल के टॉपिक में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2y प्लस में 2, ये दे रखा हो। देखिए इस कांस्टेंट वैल्यू के आगे जो भी आपको सिंगल पावर के अंदर कांस्टेंट प्लस वेरिएबल दे रखा होगा उसको आप हाफ कर दीजिए। मैं इसको हाफ कर दूंगा तो ये 1 बचेगा, इसको हाफ कर दूंगा, यानी मैं इस कांस्टेंट को हाफ कर रहा हूं, इसको भी हाफ कर दूंगा तो 1 बन जाएगा, और इस 1 को मैं 1 और 1 इनका सम ये होगा आपका, इसका सम ये होगा। तो इस x वाले का 1 के साथ यहाँ अटैच कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इसको और इसको अटैच यहाँ कर लीजिए आप, इसको और इसे और इसको अटैच यहाँ कर लीजिए आप। तो ये क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ये हमने ये बना लिया, और एक y स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 1 हमने एक ये बना लिया। दो इस तरह से अलग अलग कर लिए। ये अब किसका मतलब ओपन रूप है, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो आपको यही निकल के सामने आएगा, और ये y प्लस 1 को होल स्क्वायर करेंगे तो यही आपका फार्मूला निकल के बाहर आएगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab 2x और b स्क्वायर के रूप में 1 आएगा, ये आ गया। इन दोनों के बराबर 0, तो दैट मीन्स क्या है कि x प्लस 1 का होल इनका होल स्क्वायर इक्वल 0, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस 1 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक इसी प्रकार से y की वैल्यू भी -1 ही आएगा। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -1, x की जगह रखा हमने और y की जगह -1 रखा, और इनका हमने होल स्क्वायर कर लिया, तो ये माइनस माइनस मिलकर जाएगा प्लस माइनस का 2, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर के रूप में 4 आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4b प्लस 8 की वैल्यू 0 दे रखी है और a प्लस b का होल स्क्वायर निकालने के लिए कहा गया है। आइए इस सवाल को करते हैं हम लोग। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में 4b प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये दो दे रखी वैल्यू वेरिएबल के साथ दे रखे हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसके कांस्टेंट को हाफ करेंगे, आ जाएगा 2, इसको भी 4 को हाफ करेंगे 2, और ये 2 का स्क्वायर ये और 2 का स्क्वायर ये हो गया, दैट मीन्स 4 प्लस 4 ये आ गया यहाँ पे, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ये इनका सम 8 आ गया। अब यहाँ पे हम इस फार्मूले को हम फार्मूले के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। इसको लेते हैं और एक इस 4 को लेंगे, इसके साथ इसको लेंगे और इस 4 को लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में 4 ये ले लिया हमने, प्लस में इसको बिठा देता हूं मैं b स्क्वायर प्लस में 4b प्लस में 4 ये ले लेंगे इक्वल टू 0। ये किस फार्मूले को शो करेगा, ये फार्मूला शो कर रहा है a प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab 4 हो जाएगा, b स्क्वायर 4 हो जाएगा,
और यहाँ पे करेंगे b प्लस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला ये शो कर रहा है, इन दोनों के बराबर ये 0 है, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू ले सकते हैं, यानी a प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लेंगे, तो a प्लस 2 इक्वल टू अंडर रूट 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि a की वैल्यू क्या आई, माइनस में 2। ठीक इसी प्रकार से b की वैल्यू भी माइनस में 2 आएगी। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा a की वैल्यू माइनस में 2, b की वैल्यू माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ये जगह माइनस में 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, ये प्लस का 16 आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y प्लस 10 की वैल्यू 0, और निकालने के लिए हमसे कहा गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। देखिए सवाल को हम लिखते हैं अगेन यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 6y प्लस में 10 इक्वल टू 0, हम यहाँ पे ये लिखेंगे। हम इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे यही करेंगे, हाफ यहाँ करेंगे, 2 का हाफ 1 और 6 का हाफ करेंगे 3, और इनका स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही और 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों का सम क्या आएगा 10, ये यानी कि हम इस कॉम्बिनेशन में बैठा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स के साथ 2x प्लस में 1 तो हम यहीं पे लिख देंगे, और वाई स्क्वायर प्लस में 6y और 3 का स्क्वायर 9 हम यहाँ लिखेंगे, और इसका हम इक्वल टू कर देंगे 0, हाँ इक्वल टू 0 कर देंगे। ये देखिए कौन से फार्मूले को बना रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यही सामने निकल कर आएगा, और यहाँ पे y प्लस ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। देखिए ए स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में 2ab 2a एंड 6y, और ये हो जाएगा और b से 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब हम इन दोनों के बराबर 0, तो इस सिंगल को निकालेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू माइनस में 1 आएगी और y की वैल्यू आएगी माइनस में 3, y की वैल्यू माइनस में 3 आएगी। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, मैंने इस सवाल को डायरेक्ट कर दिया है, आप इसको करके देख सकते हैं फॉर्मूले को, तो आपका भी यही आएगा। देखिए इसको हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आई थी माइनस में 1 और y की वैल्यू आई थी माइनस में 3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 3 रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर के रूप में आ जाएगा प्लस का 16। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 25 की वैल्यू दे रखी है 0, और यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर हमें निकालने के लिए कहा गया है। आइए इसको हम सवाल को पहले यहाँ नीचे उतार लेते हैं, लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 6y प्लस में 25 इक्वल टू 0। अगेन हम वही करेंगे, इस कांस्टेंट वैल्यू के यहाँ पे इसको हमें कुछ ऐसा करना है, इसके साथ हाफ करके कि यहाँ बैठ जाए। इस 4 का, इस 8 का मैं हाफ करूंगा तो 4 आ जाएगा, और इस 6 का मैं हाफ करूंगा तो 3 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर आएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और 16 और 9 मिलकर 25 हो जाएगा, इनका सम ये हो गया। इस प्रकार से सवाल आपको अभी हाल ही में हमारे ऑनलाइन के पेपर के अंदर बहुत सारे सवाल आए थे, जिसको बच्चे समझने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, लेकिन मैंने इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 16 ये लिखेंगे इसका स्क्वायर, और वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में इसका स्क्वायर जो 9 है यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 0, हमने यहाँ लिख दिया। अब ये किसका बनेगा, x प्लस में, यहाँ अगर माइनस आएगा तो माइनस लिखेंगे, ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है तो ऐसे लिखेंगे, और ये y 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे ऐसे। अब हम यहाँ पे देखो इन दोनों के बराबर 0 है, इसको लेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू प्लस में 4 आएगी, और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में 3 आएगा। इसको भी आप निकाल के देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू तो 4 ही है और y की वैल्यू माइनस में 3 है, और ये हमने इसका स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर, आंसर के रूप में आ जाएगा 49। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हमने अलजेब्रा के पार्ट 6 में क्वेश्चन 10 किए हैं, अगला अलजेब्रा 7 पार्ट 7 बनाएंगे, जिसमें और अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और बच्चों एक बात और, आपने अपना कीमती समय निकाल के मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।